जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे और बाल बच्चे सब सुखी होंगे एकदम। आइए तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है तो लाभ तथा हानि। और मैं आपको बताऊं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्या है मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर लेवल का क्वेश्चन लाभ तथा हानि, हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। लाभ तथा हानि समझ में आ गया बात? यहाँ पे लाभ हानि की हम लोग बात करते हैं तो लाभ और हानि में यहाँ पर हम क्या देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, पहला जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं सीपी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस और हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है मेरे भाई? क्रय मूल्य कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो क्रय मूल्य क्या होता है? वो कीमत जिस पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इस कलम को 100 रुपए में खरीदा तो ये मेरा क्या हो गया? सीपी हो गया। ठीक है, हमने इसको 150 में खरीदा तो ये क्या हो गया? तो सीपी हो गया। तो जिस कीमत पर हम कभी भी किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर किसी वस्तु को आप बेचते हो तो उसको एसपी कहा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कहा जाता है। और हिंदी में हम जो इसे कहते हैं वो हम इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। हम इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर आप किसी भी वस्तु को बेचते हो जिस पर आप किसी भी वस्तु को बेचते हो। जैसे मैंने इसको 120 में बेचा, 130 में बेचा, 150 में बेचा, तो ये मेरा क्या हो गया? एसपी हो गया। एक बार नोटिफिकेशन भेज दो ऐप वाले बच्चों को भी। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर ये कितना हो गया हमारा? तो 150। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर एक चीज डिसाइड करता है, या तो तुमको प्रॉफिट होगा या तो तुमको लॉस होगा। तो यदि मानो तुमने खरीदा ज्यादा में है और तुमने बेचा कम में है, ठीक है, तो उस केस में गारंटी है कि तुम्हें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हानि कैसे निकालेंगे? तो सीपी माइनस एसपी से। ठीक, दूसरी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है? आपने बेचा ज्यादा में है और आपने खरीदा कम में है, तो उस केस में होता है आपको बच्चों प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर में होता है? तो प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी के बराबर में होता है। ठीक है, चूंकि लाभ और हानि यहां पढ़ रहे हैं तो इसमें यहां पर क्या होता है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस का परसेंट निकालिए, हानि हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का परसेंट निकालिए। तो जो परसेंटेज निकलता है वो कैसे निकलता है? तो अगर हम यहां पर देखें तो लॉस का जैसे हमको परसेंट निकालना है तो वो हमारा कैसे निकलेगा? तो कितने का हमें लॉस हुआ है भैया, कितने के ऊपर में हुआ है, और इनटू क्या करेंगे? तो 100 करेंगे। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? लॉस का परसेंट मेरे दोस्त। और अगर हमें प्रॉफिट की बात कही जाती है कि प्रॉफिट निकाला जाए तो प्रॉफिट की वैल्यू अगर मानो प्रॉफिट का परसेंट हमें निकालना है, लाभ का परसेंट हमें निकालना है, तो कितने का हमें लाभ हुआ है दोस्त मेरे और कितने के ऊपर में हुआ है यानी सीपी, और इनटू क्या करेंगे? तो इनटू हम 100 करेंगे। इस तरीके से हमारे सामने प्रॉफिट का और लॉस का जो परसेंट है वो निकल करके आता है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे सारी चीजों के साथ में। और आज के सेशन में हम लोग दोनों टॉपिक कवर करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन मजा बहुत आने वाला है, मैं आपको ये कहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। और सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर यह है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 में खरीदता है, 13,500 में बेचता है, जो लाभ का परसेंटेज होगा वो कितना होगा? एक वस्तु को इतना में खरीदा जाता है तो जैसे आप जितने में खरीदते हैं वो आपके सामने आपका सीपी हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, और 13,500 में बेचा जाता है तो ये आपके सामने एसपी हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल बेसिक से जाते हैं, मेथड नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से अगर हम जाते हैं तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ लाभ देखेंगे, लाभ कितने का रहा, इसमें से इसको घटा देंगे ना। अगर हम यहाँ देखेंगे 13,500 में से अगर हम 12,000 को मेरे भाई यहाँ पर घटा देंगे तो हमें जो लाभ मिला वो कितने का मिला? 1,500 का। अब ऐसे में लाभ का परसेंट अगर पता करना है तो कितने का आपको लाभ मिला है और कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मिला है, और इनटू क्या करेंगे? तो इनटू हम यहाँ पर 100 करेंगे तो ये हमारे सामने लाभ का जो परसेंट है वो आ जाएगा। 12 से आप काटेंगे एक बार में 30 हो गया, 12 का 2 गुना 24 हो गया। ठीक है 6 बच गया तो 12 पचे 60 हो गया, 12.5%। यानी कौन सा ऑप्शन है? सी है। अब मैं ये कहता हूं कि यार इस सवाल को ऐसे नहीं बनाना था, इस सवाल को जो बनाने का तरीका था वो बड़ा लाजवाब था। कभी भी याद रखना कि जब तुम परसेंट पढ़ते हो तो दो संख्याओं की एग्जैक्ट मान की जरूरत नहीं पड़ती है कि पहली वाली कितनी है दूसरी वाली, एग्जैक्ट मिश्रा जी मान की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बच्चों उनका अनुपात लेके भी सवाल बना सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने इतने में खरीदा और फिर आपने इतने में बेचा, सबसे बढ़िया अनुपात लीजिए, 2 जीरो से आप अपना 2 जीरो खत्म करिए। ठीक है 15 से आप इसको यहाँ पर 8 बार में, और 15 नवा 135 यहाँ पर, सीधी सी बात है। 15 8 120, 15 नवा 135। ठीक है, यानी आपने किसी वस्तु को खरीदा 8 में और आपने बेचा 9 में, तो आपको लाभ का परसेंट कितने का होगा? तो यार 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ है? तो बोलोगे 1 का। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 8 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे? तो 100%। अब ये जो 1/8 होता है ना, ये 1/8 क्या होता है? तो 12.5 होता है। 1/8 क्या होता है? तो 12.5 होता है। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
जो सी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात। तो सीधा देखो आप दोनों के अप्रोच में फर्क, एक बच्चा जो ऐसे बेसिक से जाके बनाता है और दूसरा इस बात को समझता है कि जब हम परसेंट निकालते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, हम रेशियो से भी काम चला सकते हैं, तो वो रेशियो से अपना काम चला के बनाता है। आइए चलिए अब हम आपको यहाँ पर एक सवाल दिखाते हैं और साफ तौर पर क्वेश्चन में ग्रुप डी के 2025 में पूछा गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,720 है, इसे 9,862 में बेचा गया है, तो हानि कितने का होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर यही देखो, अगर आप रेशियो ले सकते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं ले सकते आप इसमें से इसको घटा के देखो। जब आप इसमें से इसको घटा करके देखोगे तो आप ये देखो लॉस आपको कितने का हुआ है, लॉस आपको मेरे भाई यहां पर कितने का हुआ है, लॉस जो है मेरे भाई यहां पर कितने का, सोहेल को बुलाओ, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे सामने जो चीज है वो इतने की है और हमने उसको इतने में बेचा है, तो ऐसा हम देखो घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि ये 10,000 के करीब में पहुंच जाएगा। तो पहली बात 862 है, 862 में कितना जोड़ोगे, तो 862 में पहली बात यहां पर हम जोड़ेंगे मेरे भाई 0.6, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 863 हो जाएगा। 63 में हम कितना जोड़ेंगे मेरे भाई, सर पानी वानी नहीं रखा है, ध्यान दिया करिए, गर्म पानी मंगवा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अब ये 63 हो गया हमारे सामने, 63 में हम कितना जोड़ेंगे कि हम 900 के करीब में पहुंच पाएंगे, तो 37, ठीक है, और यहां पर इतना 137, अगर हम इसमें इतना जोड़ते हैं तो 10,000 के करीब में पहुंच जाएंगे, इतना और 720, इसमें आप 720 और जोड़ दो, 857.6, यानी कुल मिलाकर के हमारे सामने हो जाएगा 857.6, इतने का हमारा लॉस है। कितने के ऊपर में है, 10,720 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे तो 100। बस यहां पर ये बात जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब देखिए जब हमने यहाँ पर ये लिखा दशमलव आप अपना हटा के 00 ला करके मामला खत्म कर सकते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 का 2 गुना 16, 6 हाथ में 8 सते 56, 1 57, बिल्कुल ये 8 बार में जा रहा है, और बिल्कुल ये 8 बार में जा रहा है, तो नुकसान हमारा कितने का हो रहा है, तो 8% का हो रहा है। तो थोड़ा कैलकुलेशन आता है आपके पेपर में, लेकिन आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, सवाल को पढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। रंजीत ने एक वस्तु 582 में बेची है, 20% का लाभ भी उसने कमा लिया है, तो वस्तु को क्या होगा। मैं अब क्या करूंगा, टाइमर ऑन कर दूंगा, टाइमर बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर जो होगा फिर उसके बाद में हम लोग बढ़िया तरीके से अपना क्वेश्चन करते रहेंगे। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, जितने लोग अपना आंसर देना चाहते हैं वो अपना आंसर देते रहें। तो जैसे इस सवाल में यहां पर क्या कहा गया, रंजीत ने एक वस्तु को 582 में बेचा, जिससे जिसका आंसर आ गया वो अपना आंसर दे, और जिसका नहीं आया, जिसको लग रहा है नहीं बन सकता, वो बोर्ड पे देखे। तो रंजीत ने एक वस्तु को 582 में बेचा है और 20% का उसने क्या किया बच्चों, लाभ कमाया है। तो यहाँ क्या होगा, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, याद रखिएगा जीवन में, वो अपने आप में 100% होता है, और जो विक्रय मूल्य होता है हमारे आगे, वो क्या होता है, अगर तुमको प्रॉफिट हुआ है तो मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो, या फिर अगर तुमको लॉस हुआ है तो तुम मेरे भाई यहाँ पर घटा दो। जैसे 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पर है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत हमारे सामने कितनी है, 1,000 रुपए है, और उस वस्तु को बच्चों हमें 10% के प्रॉफिट में बेचना है, तो हम कितने में बेचेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सिंपल, कि जो भी आपके सामने ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% का मान होता है। कितने का मान होता है, तो 100% का मान होता है। अब आप बताइए 100% के सामान में 10% का लाभ, तो हम कितने में बेचेंगे, तो 110 में हम बेचेंगे। तो 110 में बेचेंगे तो कितने बिकेगा, 1100 में। तो याद रखिए जिसका मान दिया है उससे भाग करेंगे, और जिसका मान पता करना है उससे हम गुना करेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया रंजीत ने 582 में बेची है और प्रॉफिट इतने का है, क्या होगा। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, और सेलिंग प्राइस आपके सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 582 है, और क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया कि 20% का क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। तो आपने उसको जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है। अब सबसे मजे की बात जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, और लॉस होता है तो घटा देते हैं। तो बच्चों आप बताओ 100% के सामान में 20% का प्रॉफिट यानी 120 का मान दिया है, और सीपी का मतलब 100% का मान हमसे पूछा है। आप यहां पर इसे खत्म करिए, 12 से आप काटेंगे तो 4 बार में 48, और 102 आ रहा है। तो 12 का मेरे भाई 8 बार में 96, और 60 आ जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, इसको पूरा जीरो लेकर के कर लो, तो 485, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आएगा। एक खुदरा विक्रेता एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 230 में खरीदता है, और उसके अतिरिक्त खर्च पर 10 रुपए लगते हैं, ठीक है। वह इस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 480 में बेचता है, तो उसको कितने का लाभ होगा। देखो, अगर मैं किसी वस्तु को 1000 रुपए में लेकर के आता हूं, और उस वस्तु के ऊपर में मैं 10 रुपए और खर्च कर दूं, 20 रुपए और खर्च कर दूं, तो खरीदने के अलावा जितना और पैसा, अच्छा पहले पोल ऑन कर दे, सॉरी, ठीक है, पोल ऑन कर दिया भाई लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने जितने में भी खरीदा, ठीक है, उसको खरीदने के अलावा उसके ऊपर में जितना पैसा हम और
लगाते हैं तो वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है, वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाता है वो सीपी का पार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ खुदरा विक्रेता ने 230 में खरीदा और उसके ऊपर 10 रुपए और खर्च कर दिए, तो मेरे भाई यहाँ पर इसके लिए जो खरीद का दाम पड़ा वो क्या पड़ा, 220 रुपए और 10 रुपए, यानी कितने रुपए, सॉरी 230 रुपए और 10 रुपए यानी 240 रुपए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि ऐसे वाले सामान को जो आपने बेचा है वो आपने बेचा है मेरे भाई 480 रुपए में, प्रॉफिट का परसेंट कितने का होगा। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंट को निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप अगर रेशियो भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर हम रेशियो लेते हैं तो 240 से एक बार में और 240 से दो बार में, भाई 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेची है, कितने का प्रॉफिट है आपके सामने, 1 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 1 के ऊपर में है, इनटू क्या करेंगे तो 100%, तो आंसर हमारे सामने कितना आएगा 100%। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर है। और ये जो पेपर है ये आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर अभी हाल फिलहाल हुआ है 2026 में, तो ये वो सवाल है, ठीक है। अच्छा, जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हारा आंसर यहां पर आएगा और तभी यहां पर तुम्हारा आंसर इसके अंदर में भी रिकॉर्ड होगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूं यहाँ पर कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं आपको आंसर देना है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, ठीक है। क्यों करना है बताया ना मिश्रा जी, 17 दिनों तक आपको अगर यहाँ पर रहना कि भैया मेरे का सिलेक्शन ग्रुप डी में चाहिए तो 17 क्लासेस फॉलो करनी पड़ेगी। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको तब आएगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपका मेरे भाई, पहले से ही मैं आपका पोल जो है वो शुरू कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जो साथी हमारा पहले क्वेश्चन देखते बना दिए हैं वो बनाते रहें। सवाल पढ़िए क्या कहा, हरजीत ने एक पुराना स्कूटर 18,000 में खरीदा है, मरम्मत के लिए 8,000 रुपए खर्च कर दिए, 10% के लाभ के लिए उसको कितने में बेचेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सवाल के लिए, तो आपने खरीदा था 18,000 में, उसके ऊपर आपने इतना और लगा दिया, तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल मिलाकर के बन जाएगा सीपी। कुछ आपने 18,000 में खरीदा, इतने में खरीदा, यानी 18 और 8 आपने 26,000 रुपए अपने जेब से मेरे भाई भरा है, ठीक है। और उसके ऊपर में जो प्रॉफिट है आपके सामने वो कितने का है, तो 10% का है, तो बेचोगे कितने में। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा पता है, आपने किसी वस्तु को जितने में बच्चों खरीदा है ये अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का, और 100% में 10% का लाभ हो जाएगा, तो 110 का मान आपको निकालना है। बहुत तरीके से हम यहाँ पर कहेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 जीरो हमारे सामने, 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया था, आप यहां पर 6 रख दो, उसके पड़ोसी 2 को जोड़ दो तो 8 हो जाएगा, और फिर यहां इतना 286 हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। प्रश्न संख्या 5 है, पोल हम इसका पहले से आपको शुरू कर देते हैं। सवाल में यहां पर कहा गया है 6 नंबर क्वेश्चन को कि भैया एक दुकानदार ने 52 दर्जन वस्तुओं को 400 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदा है, उसने उसमें से प्रति को 58 रुपए की दर से बेच दिया, यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर वस्तुओं की जो संख्या है बच्चों वो अलग अलग है। आप अगर देखेंगे तो आपने जो खरीदा है वो 52 दर्जन खरीदा है और यहाँ 400 रुपए प्रति दर्जन खरीदा है। तो अगर मैं खरीदने की कीमत निकालूं तो ये कहूंगा एक दर्जन की कीमत 52 रुपए, तो 400 दर्जन की कीमत हमारे सामने इतना हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है। और आपने कहा प्रत्येक केले को या प्रत्येक वस्तु को 58 रुपए की दर से बेचा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर कहेंगे कि गुरुजी आपने एक को 58 रुपए में आपने बेचा है, आपने एक को कितने में बेचा है, 58 में, तो टोटल आइटम आपने बेचे कितने हैं, तो यहां पर कहा गया मेरे भाई 52 दर्जन, कितने में 52 दर्जन। 52 दर्जन में कितना आइटम होता है, एक दर्जन में 12 आइटम होता है, तो 52 दर्जन में इतना आइटम होगा, बताइए। तो मैं फिर से कहता हूं, मैं यहां पर कहता हूं एक दर्जन की कीमत 400 रुपए, तो 52 दर्जन की कीमत ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, एक दर्जन की कीमत इतना है, ये एक दर्जन की कीमत है, तो 52 दर्जन की कीमत निकाल लोगे तो ये हो जाएगा सीपी हमारे सामने। ये एक केले की कीमत है, एक दर्जन की नहीं है, एक केले की, तो एक केले को मल्टीप्लाई करो 12 से तो एक दर्जन की कीमत आ जाएगी, एक दर्जन की कीमत इतनी, तो मेरे भाई 52 दर्जन की कीमत कितनी। इससे आप यहां पर अपना सॉल्व करेंगे तो आपका 52 से आपका 52 खत्म हो जाएगा। आप यहां पर अपना 6 से 4 से काटिए 3 बार में, 4 से आपके सामने 100 बार में आ जाएगा। अब ये देखेंगे तो आप बोलेंगे 100 रुपए की चीज थी हमारे आगे, 3 अठे 24, 5 थी 15 2 17, 100 रुपए की चीज को 174 में बेचे हैं, फायदा कितने का, 74 का। आप यहीं पर आंसर दे सकते हैं। अगर 100 पर 10 का फायदा 10%, 100 पर 20 का फायदा 20%, 100 पर 30 का फायदा 30%, 100 पर 74 का फायदा, साफ तौर पर आप क्या कह सकते हैं, 74 कह सकते हैं। एक दुकानदार ने एक पुस्तक को 6% के हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य में 960 की वृद्धि कर दें तो 19% का लाभ हो जाए, क्या होगा। सोचिए लाभ और हानि में अंतर, कुछ कह रहे हैं आप, क्या है, मार्कर है, तो जिसका जिसका टूटा है उसको दे दीजिए, ठीक है।
तो इस सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ पर पुस्तक में 6% की हानि होती है और 960 की अगर हम वृद्धि करते हैं तो लाभ होता है। चलो मैं सिंपल सी एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं 10% के लॉस में था और आज मेरे भाई यहाँ पर मैं 5% के प्रॉफिट में हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैंने कितना कमाया है। तो आप बोलेंगे गुरुजी 15%। कोई इंसान पहले लॉस में था और अब वो प्रॉफिट में चला गया, तो कितने का कमाई हो गया? 15 का। कितने का कमाई हो गया? तो 15 का। कितने का कमाई हो गया? 15 का। समझ रहे हैं, लॉस से प्रॉफिट में जाते हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपको पहले भी लॉस हो रहा था अब भी लॉस हो रहा है तो घटाना है। पहले प्रॉफिट हो रहा था अभी प्रॉफिट हो रहा है तो भी घटाना है। पहले लॉस अब प्रॉफिट या पहले प्रॉफिट अब लॉस, तो क्या कर देना है? तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, ये अंतर निकालने का तरीका होता है। तो अगर हम देखें तो कोई इंसान पहले 6 के लॉस में था और अब जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 19 के प्रॉफिट में है, तो उसने जो बच्चों कमाया है वो 19 और 6 25% कमाया है। कितना कमाया है? तो 25% कमाया है। यानी देखेंगे अगर कहीं ना कहीं तो अपने सेलिंग प्राइस को 25% उसने बढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो 960 है ना मेरे मित्र यहाँ पर, ये 960 कितने की वैल्यू है तुम्हें पता है? तो बोलोगे गुरुजी 25% की वैल्यू है। और हमसे कहा गया पुस्तक का क्रय मूल्य, दुनिया में किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% का मान होता है। आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर लेकर आइए। 4 चौक 24, 9 चौके 36, 2 38, सीधा 3840 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आइए इस सवाल में एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। एक व्यापारी को 850 में एक शर्ट बेचने पर 5% का हानि होता है। अगर वो 1530 में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि होगा, और जो भी होगा कितने का होगा? तो यहां पर कहा कि अगर हम 850 में बेचते हैं तो 5 की हानि होती है, 1530 में बेचेंगे तो क्या होगा? अगर आप देखोगे मेरे भाई, मानिए किसी वस्तु को आपने यहां पर इतने में बेचा, 850 में बेचा है, ठीक है, और आपको क्या हुई है? हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? तो आपको मेरे भाई 5% की हानि हुई है। सोचिए 100% के सामान में 5% का हानि होना कितने में बिकेगा मिश्रा जी? 95% में बिकेगा। यानी ये कितने का मान है? तो ये 95% का मेरे भाई यहाँ पर मान है। अब मैं कहता हूं कि उसी वस्तु को हम 100 प्लस एक्स में बेचते हैं। अगर एक्स का मान पॉजिटिव आए तो मतलब समझ लीजिएगा प्रॉफिट, और नेगेटिव आए तो मतलब लॉस। तो जो दिया गया था वो 95 का मान था, और यहाँ पर जो है मेरे भाई वो 1530 जो है वो इतने का मान है। फटाफट मेरे भाई धीरे धीरे सारे के सारे जल्दी जल्दी आंसर देंगे, मैं धीरे धीरे करके रफ्तार बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 5 से काटेंगे तो 19 बार में आपके सामने कटेगा, 5 से आप काटेंगे तो इतनी बार में कटेगा। अगर आप यहाँ पर 17 से काटते हैं तो 17 से आपके सामने बच्चों कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। ठीक है कि यहाँ पर 9 सत्ते 63, 9 एकम 100, बिल्कुल। तो ये 100 प्लस एक्स जो होगा ना आपके सामने, वो किसके बराबर होगा? 9 9 81, और यहाँ पर 9 8 17 मेरे भाई 171 के। यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा? 71। 100 में कितना जोड़ोगे? 171, 71। यानी फायदा कितने का है? तो 71 का है। और कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला सवाल यहां पर आपका क्या है? ग्रुप डी के 2025 का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5 के लाभ पर इतने रुपए में बेचा है। यदि उसने मेरे भाई 81 में बेचा होता तो लाभ होता, हानि होता, क्या होता? फिर से मेरे भाई यहां पर वही सवाल, ठीक है, कि अगर आप यहां पर इतने में बेचते हैं, अगर आप इतने में मेरे भाई बेचते हैं तो 12.5 का लाभ होता है। तो मैं यहां पर यह बात कहूंगा, इस बार पोल नहीं दूंगा, बोर्ड पर देखो, ये जो दिया गया है ये प्रॉफिट के साथ की वैल्यू है। 100% के सामान में 12.5 की वैल्यू है, मतलब यहां पर ये इतने का मान है। ठीक है, अब मैं इस वस्तु को मानो 100 प्लस एक्स में बेच रहा हूं। एक्स का मान पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव आया तो लॉस है। तो जो दिया गया है वो 112.5 का मान है, और जो पूछा गया है वो इतने का मान है, और ये बराबर है हमारे सामने कितने के? 81.70 के। आप आराम से इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर लेकर के आइए। यहां से दशमलव खत्म, और यहां जब हटाएंगे तो अपने नीचे 2 जीरो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप 5 से काटते हैं तो आपके सामने 171 बार में, और 5 से काटते हैं तो 2 बार में, 2 बार में, और 5 बार में। क्या आप इसे और काट सकते हैं? तो भैया यहां पर ये देखोगे तो 9 से दोनों कटेंगे। 9 से काटोगे तो 19 बार में कटेगा, और 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहां पर 25 बार में कटेगा। आप 9 से इसको 19 से अगर आप काटोगे तो 19 से मेरे भाई 4 बार में 76 होता है, 3 बार में हमारे सामने इतना हो जाता है। क्या आप इसे और काट सकते हो? चाहे रहने दो, उसको 430 ही रहने दो। 25 से आप इसको काटो दोस्त मेरे 4 बार में, और 4 से आप काटोगे 4 से 1 बार में 107.5। 100 में कितना जोड़ोगे कि 107 आएगा? तो यहाँ 7.5 कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आता है तो लॉस होगा, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, अभी बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जो टाइप है हम चेंज करेंगे। सवाल में कहा गया वस्तु एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। वस्तु एक्स को बेच करके 12% का लाभ अर्जित किया जाता है, और वाई को बेच करके 36 का हानि जो है वो उठाया जाता है। पूरे लेन देन में आपको जो लाभ होगा या हानि होगा वो कितने का होगा?
जैसे कि अगर हम बात करें हमारे सामने बच्चों दो वस्तुएं हैं, एक हमारे सामने x नाम की वस्तु है और एक हमारे सामने y नाम की वस्तु है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं तो साफ तौर पे कहा गया खरीदने का जो अनुपात है वो 1 और 2 का अनुपात है। तो मैं 1 और 2 के अनुपात को मैं 100 और 200 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम परसेंट पढ़ते हैं तो 100 का मल्टीपल बनाने में ही फायदा है। मल्टीपल बनाने से फायदा ये होता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आप यहाँ बैठा करिए और पेन लेकर के बैठा करिए और सॉल्व किया करिए। ठीक है, सॉल्व करके बताइए, वही से बताइए। ठीक है, अगर आपने x को मेरे भाई यहाँ पर कहा कि हमने जो है 12 का लाभ कमाया, तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई 100 का 12% कितना हो जाता है? 12 रुपए का लाभ हो जाता है। फिर आपके सामने कहा गया y को बेच के 36 का हानि मेरे भाई उठाया है। यहाँ पर 36 का हानि उठाया है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 36 इंटू 2 72, यहाँ इतने का नुकसान हो जाएगा। तो अगर हम टोटल अगर हम देखें हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप अगर देखोगे तो यहाँ 12 का फायदा है, यहाँ 72 का नुकसान है। कुल मिलाकर के 72 में से 12 घटा दो तो 60 का क्या हो जाएगा? तो नुकसान हो जाएगा। तो पूरे लेन देन में आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहोगे तो बोलोगे गुरुजी पूरा लेन देन में हमको 60 का नुकसान हुआ है, मतलब इतने का नुकसान हुआ है। कितने पे? 200 जमा 100 मेरे भाई यहाँ पर 300 पे, और इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर करेंगे तो 100 करेंगे। अगर हम देखेंगे 3 से हमारे सामने काटेंगे 20 बार में, तो सीधा सीधा कहा गया जी नुकसान है और कितने का है? तो 20 का है। नुकसान है और कितने का है? तो 20 का है। तो इस आ जाओ टाइप नंबर 2 अब हम चलते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत कर लिया, अब हम चलेंगे और टाइप नंबर 2 देखेंगे। टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? इसमें क्या होता है, कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो सवाल में ये पूछा जाएगा लाभ हुआ या हानि हुआ, कितने का हुआ। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने, 25 पेन का क्रय मूल्य 20 के मेरे भाई विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होगा। आ जाइए, चलिए यहाँ पर फटाफट जो है सभी के सभी लोग आंसर दे दीजिए। ठीक है, कितना मेरे भाई यहाँ पर होगा आंसर, आप ये बताइए कितना आंसर आपका होगा यहाँ पर, ये बताइए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के मेरे भाई विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, आपका यहाँ पर मेरे भाई जो है ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, और बढ़िया तरीके से देखो 17 दिन 17 मैराथन पे पूर्ण रूप से तुम लोग विश्वास रखो। यूपी कांस्टेबल वाले साथियों से पूछना कितना दिल लगा करके मैंने बढ़िया से उनको पढ़ाया था, और एक भी क्वेश्चन उनके पेपर में बाहर नहीं आया, सारे के सारे क्वेश्चन हमने फंसा दिए। ऐसे ही आपके रेलवे ग्रुप डी में 17 दिन 17 मैराथन पर भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सारा शीट से ही आएगा, सारा क्लास से ही आएगा, सारा फंसाएंगे। बस बढ़िया से आप पढ़ते चलो। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या कहा गया, 25 वस्तुओं का जो हमारे सामने क्रय मूल्य हो वो बराबर होगा 20 वस्तुओं के मेरे भाई यहाँ पर क्या, बाई सेलिंग 20 पेन फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20, 20 वस्तुओं के मेरे भाई विक्रय मूल्य के। सिंपल सा सवाल है, एकदम बढ़िया से उड़ाइए। 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, तो सीपी अपॉन में एसपी का जो मान होता है वो 4 अपॉन में 5 होता है। 4 रुपए की चीज को 5 में बेचोगे, फायदा होगा कि नुकसान होगा? 1 का फायदा। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर इंटू 100। कल ही बताया था 1/4 कितना होता है, तो 1/4 जो होता है वो 25% होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप अगर देखेंगे तो लगभग 80% बच्चों ने जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही दिया। हालांकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो आंसर आप नहीं दे सकते थे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पोल शुरू हो चुका है। देखिए 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। लाभ होगा, हानि होगा, जो भी होगा वो कितने का होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 30 वस्तुओं का हमारे सामने जो क्रय मूल्य है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम यही देखेंगे तो सीपी अपॉन में जो एसपी होगा ये हमारे सामने बराबर होगा 4/3 के। यार 4 रुपए की चीज को 3 में बेच रहे हो तो हानि होगा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। अभी मैंने बताया था 1/4 कितना होता है, 25%। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना, सी। तो छोटे मोटे जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर उसको तो सीधा सीधा आंसर दे ही दिया। ठीक है, आ जाओ चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर अगला सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। 88 फोन बेचने के बाद में दुकानदार को 8 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर का हानि होता है, क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप फोन बेचने निकले, तो अब फोन बेचने निकले तो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप वस्तुओं को बेच रहे हो, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे भाई दुकान में किसी ने हमसे पूछा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उस व्यक्ति को सीधा सीधा नहीं बताया कि मुझे 10,000 का फायदा हुआ कि 20,000 का हुआ कि 30,000 का, नहीं। मैंने कहा 10 मोबाइलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर का प्रॉफिट, 20 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के बराबर का प्रॉफिट। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है टाइमर अपना शुरू करते हैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से, और यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेचा है वो 88 फोन हमने बेचे हैं, मानते हैं आप इस बात को। और उसके बाद में हमें 8 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर का हानि हुआ है। मैं हमेशा ऐसे सवालों में कहता हूं कि आपको जिसके ऊपर में फायदा है या जिसके ऊपर में नुकसान है आप उसको देखा करिए।
ठीक है। अगर आपको विक्रय मूल्य के ऊपर में फायदा या नुकसान है तो आप हर वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानिए, और अगर आपको क्रय मूल्य के ऊपर में फायदा या नुकसान है तो हर वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मानिए। तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि, तो हम यहां पर कहते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु के मेरे भाई विक्रय मूल्य के 1 रुपए हम मानते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 मानते हैं। हमने कितने बेचे हैं? 88। तो यानी हमने कितने रुपए का, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 88 वस्तु का विक्रय मूल्य सॉरी 88 भाई साहब, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। आप में से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं ना, गले में खराश हो जा रही है, तो मैं बड़े आराम आराम से, क्योंकि मुझे पता है मुझे लगातार 2-3 घंटे तक पढ़ाना है। मैं अगर शुरू में ही पेश कर दूंगा हालत मेरी और खराब हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर हर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपए मैंने माना है, तो 88 फोन अगर मैंने बेचे हैं तो कितने रुपए का मैंने बेचा होगा? 88 रुपए का बेचा होगा। और क्वेश्चन में कहा गया 8 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर का हानि, जो मेरा हानि हुआ है वो 8 फोन के विक्रय मूल्य के बराबर। एक फोन का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 8 फोन का विक्रय मूल्य कितना रुपए? 8 रुपए। ठीक है, अब सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकलता है आपको ये बात पता है? मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर सेलिंग प्राइस में तुमने अपने लॉस को जोड़ दिया तो तुम्हारा सीपी आ जाएगा, या अपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दिया तो तुम्हारा सीपी आ जाएगा। अपने जीवन में ध्यान रखना इस बात को। इतने में तुमने बेचा था, इतने का लॉस था, तो दोनों को जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा। अब लॉस का परसेंट बताना है, तो देखो कितने का नुकसान है? 8 का। कितने के ऊपर में है? 96 के ऊपर में। इंटू कितना करोगे? 100%। तुमको कल ही बताए थे 1 और बटे में 12, और 1/12 मिश्रा जी मैंने कल ही बताया था। 1/12 कितना होता है? तो 8 सही 1/3 होता है। जिनको परसेंटेज याद होगा बढ़िया बात है, नहीं याद होगा तो वो कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए, तो हम अपने सवाल पर वापस चलते हैं और इस सवाल को हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक, एक बेकर 100 कपकेक बेचता है, 20 कपकेक के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। आपको किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, उस वस्तु के क्रय मूल्य पर आपको लाभ हो रहा है, जिसके ऊपर भी हो रहा है, आप उसके प्रत्येक वस्तु को 1 रुपया मान लीजिए। तो टाइमर हम इसका शुरू कर दिए हैं और आप यहाँ पर देखेंगे तो टाइमर बैकग्राउंड में अपना चल रहा है। आइए, एक बेकर यहां पर सबसे पहले आपको जिसके ऊपर में फायदा या नुकसान होता है आप उसको देखा करिए। तो अगर आप यहां देखेंगे तो कहेंगे 20 कपकेक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो आपको हर कपकेक का विक्रय मूल्य 1 रुपया मानना है। आपको यहां पर क्या करना है? तो मेरे भाई यहां पर लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कपकेक, लेट एसपी ऑफ ईच कपकेक, लेट एसपी ऑफ ईच कपकेक, हर एक वस्तु के मेरे भाई यहां पर जो है एसपी को मेरे भाई क्या मानना है? तो 1 रुपए। तो हर एक वस्तु का 1 रुपए मानना है। तो आपने जो है मेरे भाई यहाँ 100 कपकेक बेचा है, तो आपने बेचा कितने रुपए का है? तो आपने बेचा 100 रुपए का है, और उसके बाद में 20 रुपए का मेरे भाई लाभ हुआ है। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? तो 20 के बराबर हुआ है। तो आपने खरीदा कितने में था? इसमें से प्रॉफिट को घटाया जाता है और लॉस को जोड़ा जाता है, यानी इतने में खरीदा था। क्वेश्चन में कहा गया लाभ का परसेंट कितने का होगा? 20 रुपए का लाभ है, कितने के ऊपर में? 80 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? 100%। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर कहेंगे 1/4, और 1/4 कितना होता है जानी? 1/4 डी होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखोगे तो आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे। 2 टाइप हमने करा है। पहला वाला जो टाइप था वो हमारा कैसा था? एकदम बेसिक। दूसरा वाला टाइप में हमने क्या करा है? फलाने वस्तु का क्रय मूल्य फलाने के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमने उसके ऊपर में चर्चा की। टाइप नंबर 3 चलते हैं, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, प्रॉफिट परसेंट ऑन। देखो आपने अभी तक ये सुना है कि किसी वस्तु को कहीं ना कहीं जो लाभ या हानि होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। अब हम लोग जो निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि लाभ या हानि उन विक्रय मूल्य कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल है और पहले सवाल में आपके सामने यहां पर मैं दे रहा हूं, आंसर देना शुरू कर दीजिए आप लोग। यहाँ यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% का मेरे भाई कहीं ना कहीं लाभ होता है, तो जो उसका वास्तविक लाभ परसेंट है वो कितने का होगा? देखिए, जब नॉर्मली यहां पर हम करते हैं, नॉर्मली मेरे भाई 2 तरह का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, और ये होगा मेरे भाई 2 तरह से। एक तो हमारे सामने होता है क्रय मूल्य पे, और एक हमारे सामने होता है विक्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पर होता है और एक हमारे सामने होता है विक्रय मूल्य पे। अगर हम क्रय मूल्य पर बात करते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर में हमको 20% का प्रॉफिट होता है, और ये किसके ऊपर में होता है? क्रय मूल्य पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ऐसे लिख देंगे कि सर ये जो है ये हमारे सामने क्या है? तो प्रॉफिट है, और ये हमारे सामने क्या है? क्रय मूल्य है। तो यहीं से हम सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो निकालते हैं। इस सामान हमारा कितने का? 5 रुपए का। 5 रुपए की चीज में एक का लाभ तो कितना हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा।
ठीक है, तो जो अनुपात लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर कह दूं कि जो हमारे सामने प्रॉफिट है वो हमारे सामने 20% है, लेकिन किसके ऊपर में है, विक्रय मूल्य के ऊपर में है। इसका मतलब यहां पर ये 1/5 हो जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखूंगा तो क्या होगा, देखो आपने बेचा कितने में है, 5 में, और सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाने पर सीपी आता है, यानी ये हो जाता है। तो दोनों में मेरे मालिक फर्क होता है। अगर आप जब वस्तु को यहां पर सीपी में बेचते हो तो वो रेशियो अलग होता है, और जब आप एसपी में बेचते हो तो वो जो रेशियो होता है वो अलग होता है। दोनों की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो यदि मैं इस सवाल में अपने में चलता हूं और कहा गया यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, अब जो लाभ है वो मेरे भाई 20% है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो अगर हम इसको बांटेंगे बट्टे में 1/5 के, तो ये हमारे सामने लाभ हो जाएगा और ये हमारे सामने विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया उसका वास्तविक जो लाभ होगा वो कितने का होगा। देखो सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, बेचा आपने कितने में, 5 रुपए में, 5 में से घटा दीजिए 4 रुपए में, लाभ कितने का, 1 का। तो जो वास्तविक लाभ होता है ना, वास्तविक लाभ का मतलब प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, कितने का लाभ है, तो 1 का है, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100, और 1/4 मेरे भाई दुनिया जानती है कितना होता है, तो 25% होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह कहा जाएगा, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसका लाभ 6.25 है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। फिर वही बात है, जो लाभ की गणना कर रहा है वो किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है, और आपको जो बताना है वो किस पे बताना है, क्रय मूल्य पर बताना है। तो यहां हम आपका टाइमर शुरू कर दिए हैं, जल्दी से मेरे भाई आंसर देना सभी लोग शुरू कर दो। तो सबसे पहले आप यहां पर कहोगे कि मालिक जो लाभ हुआ है वो 6.25 हुआ है। अब ये परसेंटेज को अगर हम तोड़ेंगे तो यहां नीचे लेकर के आ जाएंगे तो 100 हो जाएगा, और ये परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो यहां पर इसके कारण भी 100 आ जाएगा। अगर हम 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में, और अगर हम 25 से काटेंगे तो 400 बार में, अगर हम 25 से काटेंगे तो 1 बार में, और 25 से काटेंगे 16 बार में। यानी ये है हमारा लाभ, और ये है किसके ऊपर में, विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं, बेचा कितने में है, 16 में, 1 का लाभ यानी खरीदा इतने में होगा। तो वास्तविक जो बच्चों लाभ होता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट ऑन किसके ऊपर में बच्चों, सीपी के ऊपर में। आप बताओ कितने का लाभ है, 1 का है, कितने के ऊपर में है, 15 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो 100% हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, अब आप यहीं पर देखेंगे तो यहां पर देखो नीचे 5 से काटोगे 3 और 5 से काटोगे 20, नीचे में 3 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में नीचे में 3 है, डी में है। तो बस बात खत्म, इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइप क्या है, बटरफ्लाई कंसेप्ट। लाभ और हानि में टाइप नंबर 4 बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या सिखाता है, बटरफ्लाई का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे किसी वस्तु को तुमने पहले फायदे में बेचा था, अब तुमने उसको नुकसान में बेचा, और ऐसा करने से मेरे भाई यहाँ जो तुम्हारा लाभ है हानि का इतना गुना हो गया, या हानि तुम्हारे लाभ का इतना गुना हो गया। तो मेरे भाई बताओ क्या होगा कहानी। ये सवाल आपके सामने है, 17 नंबर क्वेश्चन। मैं आपके लिए टाइमर पहले ऑन कर देता हूं, ये आपके सामने रहा, आप देखिए। यदि किसी वस्तु को 986 में बेचने पर लाभ और 726 में बेचने पर हानि, दोनों के दोनों मेरे भाई समान है, तो क्या होगा। देखिए, हमेशा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में सीपी हमेशा कहां रखा जाता है, बीच में। जिस वस्तु को महंगा बेचोगे उसे दाहिने में, और जिस वस्तु को सस्ता बेचोगे उसे बाएं में। आपने 986 रुपए में मेरे भाई यहां पर बेचा तो फायदे में हो गए, और आपने 726 में बेचा तो आप नुकसान में हो गए। यहां का नुकसान, यहां का जो लाभ है मेरे भाई वो क्या है, बराबर है। अगर यहां पर ये दोनों चीजें बराबर है तो आप यहां क्या करोगे, आप ऐसे बोलोगे गुरुजी अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा। तो इसको देखने का जो नजरिया होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बता दूंगा, एक एक्चुअल में बटरफ्लाई कंसेप्ट से, और मेरा एक अपना ट्रिक है उससे। तो आप यहां पर क्या कहोगे, आप यहां पर बोलोगे गुरुजी देखिए यहां से यहां जाने के लिए, अभी ऑन है पोल या बंद हो चुका है, ठीक है, अच्छा बंद हो गया था क्या कोई बात नहीं, दोबारा से मैं पोल दे देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये बात कहूं तो मैं यहां पर मेरे भाई क्या बात कहूंगा, तो मैं यहां पर ये बात कहूंगा बहुत तरीके से कि भैया मेरे देखो यहां पर, यहां से लेकर के मुझे यहां तक जाना है, ठीक है। कितने टुकड़े में मेरे भाई बटेगा, 2 टुकड़ा में। और नीचे वाले की बात करूंगा, 6 में से 6 गया आपका 0 आ जाएगा, 8 में से 2 गया इतना आ जाएगा, और 9 में से इतना, मतलब बेसिकली 2 भाग का मान जो है वो 260 है। अगर हम यहां देखेंगे 2 भाग का मान मेरे भाई यहां पर 260, तो हम साफ तौर पर कहेंगे 1 भाग का जो मान होगा वो हमारे सामने 130 होगा। मैं आपको इसका बेसिक और स्मार्ट अप्रोच दोनों बता दूंगा, ठीक है। 1 भाग का मान हमने बच्चों कितना बताया 130। तो अगर 1 भाग का मान 130 है तो आप 2 तरीके से सीपी के ऊपर में पहुंच सकते हो। आपके पास में यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 ये है, इसमें इसको जोड़ दीजिए या इसमें इसको घटा दीजिए। अगर आप इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा 856, या अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 856, यानी आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, डी आएगा।
अब ये तो वो तरीका है जो बाई मेथड हमें जाना होता है, और बाई मेथड मैंने आपको बताया कि भैया मेरे यहाँ पर ऐसे ले लो, यहाँ पर ऐसे ले लो, ये बांट लो, ये कर लो। आप मेरे से अगर पूछेंगे गुरुजी क्या इसका कोई शानदार तरीका है और बनाने का, तो मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल है बनाने का। अगर इस सवाल को आपको बनाना था ना, और याद रखिएगा जब भी आपके सामने लाभ और आपका जो हानि है वो बराबर होता है, उस केस में अगर आपको अपना सीपी निकालना है, आप दोनों का सबसे बेस्ट पाथ है एवरेज ले लीजिए। इन दोनों का क्या ले लीजिए, तो एवरेज ले लीजिए। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर कहेंगे कि 986 है, और यहां पर मेरे भाई 726 है, और दोनों का क्या ले लीजिए, तो एवरेज ले लीजिए। तो अगर हम देखेंगे तो 6 और 6 12 हो चुका है हमारे सामने, 10 और 1 11, 9 7 16, एक मेरे भाई 17 1712। अगर हम देखेंगे 2 8 16, 2 5 10, और इतना मेरे भाई सिंपल सिंपल आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सिंपल एकदम सटीक आंसर आपका ये हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं, और 18 का मेरे भाई मैं पोल आप लोगों के लिए शुरू कर देता हूं। ये हमारे सामने आपका पोल शुरू हो चुका है, आप देखिए। यहां पर क्या होगा, सवाल में पढ़िए। जेम्स के द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि होता है जब उसे 1500 में बेचा जाता है। तो अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो क्या होगा। हालांकि इस सवाल को मैं मेरे भाई देखते हैं यहां पर एकदम 1 सेकंड के अंदर मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दूंगा। अब आप बोलेंगे मिश्रा जी कैसे टिक करिएगा आप बी को। भाई कई ऐसे सवाल हैं जहां पर दिमाग ही नहीं लगाना होता है। आप सोचिए, आपने यहां पर इतने में बेचा था तो लाभ हुआ था, और आपने इतने में बेचा था तो नुकसान हुआ था, और लाभ और हानि आपका बराबर था। तो मुझे पता है कि आप सीपी को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पर 1920 को जोड़ेंगे और फिर 1500 को जोड़ेंगे, फिर आधा करेंगे तो आपका सीपी आएगा। मैं कहता हूं आपका सीपी कितना भी आ जाए गोली मारो, कितना भी सीपी आ जाए गोली मारो, फर्क नहीं पड़ता। ये मानो तुम्हारा सीपी आ चुका है। अब क्वेश्चन में तुमसे कहा गया अगर 10% का लाभ कमाना चाहते हो, यानी यहां पर ये 100 रुपए की चीज को मेरे भाई 10 के लाभ में बेचना चाहते हो, यानी तुम्हें इतने में बेचना पड़ेगा। तो सीपी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 11 से, और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही एक ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यहां पर चाल चीते की हो ना हो, पेपर में नजरबाज की जरूर होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पर आपके पास में आपके बेस्ट मेथड नहीं है, तो आप वहां पर खत्म होकर चले आएंगे। याद रखिएगा इस बात को, अपने बेस्ट मेथड के साथ में अपना जाइए, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात यहां पर नहीं बनेगी। और नजर जो है ना मेरे भाई थोड़ा सा बढ़िया तरीके से टिका करके अपने सवालों पे रखा करिए। चलिए आइए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। यहां पर पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन आपका यहां पर क्या कहता है, किसी वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। अगर उसे 14,750 में बेचा जाए तो होने वाला लाभ क्या होगा। यदि आपने दोस्त यहां पर बेचा है, मैंने अभी कहा था यदि आपका होने वाला लाभ और होने वाला हानि बराबर है। चलिए मैं आपके लिए टाइमर भी ऑन कर देता हूं। मैंने अभी आपको कहा यहां पर कि यदि आप किसी वस्तु को बेचते हैं और आपका होने वाला लाभ आपके होने वाले हानि के बराबर है, तो सीपी को निकालने के लिए जोड़ करके आधा करेंगे। तो यहां पर ये 13,400 हो जाएगा, और यहां पर मेरे भाई 11,600 हो जाएगा, और जोड़ करके क्या करेंगे तो आधा। 13,000, 11,000, 24,000, 25,000 का आधा यानी 12,500। अब सोचिए 12,500 में आपने मेरे भाई खरीदा है, और जो आप बेच रहे हैं वो कितने में, 14,750 में। तो आपको जो फायदा है वो कितने का हो रहा है, तो 2,250 का फायदा हो रहा है। यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। सिंपल एक तरीके में आप अपना जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई यहां पर आप उसको टिक करेंगे, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इस बार डी को लेकर के वोटिंग थोड़ी कम हुई है, हो सकता है वोटिंग परसेंटेज थोड़ा शिफ्ट हो गया, लोग यहां समझ नहीं पाए और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। याद रखिए ऐसी गलतियां करेंगे पेपर में तो बात नहीं बनेगी। आज ये चलिए हम यहां पर अपने वाले टाइप पर आगे चलते हैं, और धीरे धीरे कर करके एक एक टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। 4 टाइप खत्म करने के बाद में 5वां टाइप जो है वो है वस्तुओं की संख्या के ऊपर में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर में। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे भाई यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कहानी यहां पर ये होता है आपने फलाने रुपए के दर से फलाने वस्तुएं खरीदे और फलाने के दर से फलाने वस्तुएं बेचे, तो कुल मिलाकर के लाभ या हानि जो होगा वो कितने का हुआ। जैसे मैं आपको यहां पर क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं बहुत तरीके से, और ये रहा आपका टाइमर शुरू कर दिया है मैंने। सही से आंसर दीजिएगा पोल में, जिसको आंसर आता है वो देना शुरू करे, ठीक है। सवाल को आप पढ़िए, एक व्यक्ति 4 रुपए में 8 रबर खरीदता है और 8 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई यहां पर कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल या आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं। एक तरफ में अपने सीपी को आप रखिए, और एक तरफ में देखिए बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो हमेशा पैसा आगे रहेगा, वस्तुओं की संख्या बाद में रहेगी। खरीदने का दर यहां पर रहेगा, बेचने का दर यहां पर रहेगा। अगर आप सवाल में यहां देखेंगे तो 4 रुपए में 8 खरीदे हैं, आपने यहां पर क्या किया, 4 रुपए में कितने खरीदे हैं, तो 8 खरीदे हैं, और
आपने बेचा मेरे भाई क्या है, तो 8 रुपए में आपने 5 बेचे हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमेशा वस्तुओं की संख्या को क्या किया जाता है, तो बराबर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं 3 शॉट 500 में लाया, 2 शॉट 700 में बेचा, आप कभी प्रॉफिट निकालने में 10 बार सोचेंगे। लेकिन मैं ये कहूं 3 शॉट 400 में लाया, 3 शॉट 300 में बेचा, यानी 100 रुपए का नुकसान हो गया। तो वस्तुओं की संख्या जब बराबर होती है तो प्रॉफिट या लॉस निकालना आसान होता है। तो अगर मैं इस सवाल में यहाँ देखूंगा तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करनी है, 8 को 5 से गुना करना है, 5 को 8 से गुना करना है। इसको 5 से गुना करने का मतलब इधर भी और इसको 8 से गुना करने का मतलब इधर भी, यानी कुल मिलाकर के आपने 20 रुपए के आइटम को यहाँ पर 64 रुपए के अंदर में आपने बेचा है। फायदा आपको हुआ है, कितने का हुआ है, 44 का हुआ है। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंट की जब बात करते हैं तो आप कहेंगे इतने का फायदा हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, तो 20 के ऊपर में हुआ है, इनटू कितना करेंगे तो 100%। आप यहां सीधा सीधा मेरे भाई लेकर के जाएंगे और आप यहां कहेंगे कि 220% का प्रॉफिट है। 220% का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या डी देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपए में जो दो नींबू है वो खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, लाभ या हानि क्या होगा। जब भी आपका जो सवाल है वो आर्टिकल बेस्ड है, आपको मैंने बताया है क्या करना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा एक तरफ में, वस्तुओं की संख्या एक तरफ में। और कभी भी ऐसे सवालों को बनाने के लिए वस्तुओं की संख्या को आपको क्या करना है, तो बराबर करना है। तो यदि अगर आप इस सवाल को बनाने चाह रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर टाइमर आ चुका है और यहाँ पर आपको बनाना शुरू कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर साफ तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बोलेंगे पैसा ये रहा, आर्टिकल ये रहा, खरीदने की बातें यहाँ पर होंगी, बेचने की बातें यहाँ पर होंगी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया 2 फॉर अ रुपी, मेरे भाई 1 रुपए में कितने खरीदे हैं, उसने 2 खरीदे हैं। एंड सेल देम 5 फॉर 3 रुपी, और उसने मेरे भाई यहाँ क्या बेचा है, तो बेचते वक्त में 3 रुपए में कितने बेचे हैं, तो 5 उसने बेचे हैं। इस हिसाब से उसका जो प्रॉफिट का परसेंट है वो हमारा कितना है, इस हिसाब से जो प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना है, इस हिसाब से प्रॉफिट का परसेंट। तो आर्टिकल मेरे भाई यहां पर क्या करने हैं, बराबर। मैं तुम्हें बराबर करने का एक और ट्रिक बताता हूं पीछे वाले क्वेश्चन में। यदि आपको आर्टिकल्स को बराबर ही करना था, ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप यहां पर ये घटियापना छोड़ो, आप यहां पर ये सारा काम छोड़ो मेरे भाई, यहां पर कि हम जो है यहां पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। मैं आपको एक शानदार तरीका देता हूं, शानदार ट्रिक देता हूं। आर्टिकल्स को बराबर ही करने हैं, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। 5 को 4 के साथ में गुना करो, सीधा 20 आ जाएगा। 8 को 8 के साथ में गुना करो, सीधा 64 आ जाएगा। 20 का सामान 64 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा कि नुकसान, तो बोलोगे 44 का फायदा। कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%। खेल खत्म मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल था आपके सामने ना, इसमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होता है। तो संख्या को बराबर करने के लिए अब इसको 5 से इसको 2 से नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1 ये हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 5 रुपए की चीज 6 में बेचेंगे बच्चों, फायदा ही फायदा है, 1 का फायदा है। कितने के ऊपर में है, 5 के ऊपर में है, इंटू कितना 100। आपके सामने 5 इसको 20 बार में काटेगा, आंसर सी आएगा। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं और 22 नंबर सवाल को हम लोग समझते हैं। क्या कहा गया 22 नंबर क्वेश्चन में, पढ़िए जरा तरीके से। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर जो है साफ तौर पर क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी है, जिनमें से उनके प्रकार की चॉकलेट 8 रुपए में 9 चॉकलेट की दर से खरीदी, दूसरी मेरे भाई 8 में प्रति चॉकलेट की दर से खरीदा। उसने दोनों के चॉकलेट को बराबर संख्या में खरीदा और 8 रुपए प्रति चॉकलेट से बेच दिया, क्या होगा। देखो, अब यहां पर जो तुमने चॉकलेट खरीदा है ना, वो एक जगह से नहीं खरीदा है। कितने जगह से खरीदा है बताओ, 2 जगह से खरीदा है। ठीक है, तो अगर मैं अपने सवाल में देखूं, जब मेरे भाई यहां खरीदने की जो मेरी जगह है वो 2-2 जगह से बन जाए, मैं एक जगह से ना खरीद करके 2 जगह से खरीदूं, 3 जगह से खरीदूं, 4 जगह से खरीदूं, तो वैसे केस में क्या करना होगा, तो वैसे केस में मुझे टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। जो टोटल सीपी होता है वो मुझे निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया बात यहां पे। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि सर देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा इधर, आर्टिकल इधर। पहली वाली दुकान से खरीदने का सीपी यहां, दूसरी वाली से खरीदने का सीपी यहां पे। हम क्वेश्चन में साफ तौर पे देखेंगे तो क्या कहेंगे, व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी है, जिसमें से एक प्रकार की चॉकलेट 8 रुपए में 9 की दर से, एक मेरे भाई 8 रुपए में 9 की दर से, और फिर मेरे भाई कहा गया दूसरी प्रकार की चॉकलेट 8 रुपए प्रति चॉकलेट, दूसरी वाली 8 रुपए में एक चॉकलेट यहां पर। ये सीधा सीधा मेरे भाई कह दिया गया। ठीक है, दोनों प्रकार की चॉकलेट बराबर संख्या में खरीदी है। अब दोनों दुकान से जो चॉकलेट है वो बराबर खरीदी है, तो हमें क्या करना है, हमें टोटल सीपी निकालना है। हमें क्या करना है मेरे भाई, यहां पर हमें टोटल सीपी निकालना है। ये 9 है तो हमें क्या करना है मेरे भाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जितनी संख्या आपने यहां खरीदी थी उतनी ही आपने यहां भी खरीदी है। अब इससे क्या होगा, 9 चॉकलेट यहां, 9 चॉकलेट यहां, खरीदा आपने कितना, 18 चॉकलेट। मेरे भाई 72 रुपए, 8 रुपए कितने, 80 रुपए। अब आपने 80 रुपए में कुल मिलाकर के 18 चॉकलेट खरीद दिए।
समझ में आ गया बात। और कहा गया सभी चॉकलेट को 8 रुपए के दर से बेच दिया। अब जब आप बेचने जा रहे हो ना, तो सभी चॉकलेट को 8 रुपए, अब यहां पर 8 रुपए में एक चॉकलेट आप बेच रहे हो, तो क्वेश्चन में कहा गया लाभ होगा कि हानि होगा। खरीदते वक्त में मिश्रा जी जितने दुकानों से खरीदना है खरीदिए, लेकिन सब जगह से आप क्या खरीदेंगे, बराबर। तो आपने इतने का टोटल खरीदा, आपने इस रेट पर बेचा, क्या वस्तु की संख्या बराबर है, नहीं है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, बराबर, इसको 18 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई। जब आप यहां पर करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने खरीदा कितने में, 80 में, 18 8 144, आपने कितने में, तो 144 में। आप चाहें तो इसका रेशियो भी आप ले सकते हैं, जैसे 16 से 5 बार में और 16 से 9 बार में, कि जी 5 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में बेची है, आप सीधा सीधा अपना प्रॉफिट का परसेंट निकालिए। 5 की चीज को 9 में बेचा है, 4 का फायदा कितने के ऊपर, 5 के ऊपर इंटू 100, सीधा सीधा 80% आपका आंसर आ जाएगा। और 80% आंसर आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना ऑप्शन होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। सवाल में कहा गया वरुण भाई ने 15 रुपए में 3 ग्राम की दर से आम खरीदा है और 50 रुपए में 50 की दर से बेचा है। लाभ के रूप में 125 रुपए अर्जित करने के लिए कितनी मात्रा में उनको आम जो है बेचना होगा। मेरा ये सवाल है, मैंने आप लोगों के लिए टाइमर शुरू कर दिया है। अब आप देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 2026 एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर हमारे सामने क्या होता है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा आर्टिकल। यहां हम बच्चों सीपी रखते हैं और यहां हम एसपी रखते हैं। अगर हम क्वेश्चन में कहेंगे 15 रुपए में 3, तो यहां पर आपने क्या किया, 15 रुपए में कितने किए, तो आपने मेरे भाई यहां पर 3 किए हैं। और 50 रुपए में आपने बच्चों क्या किया है, तो मेरे भाई 3 के दर से जो है वो बेचा है आपने। 50 में 5 की दर से आपने जो है वो बेचा है। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर यह कहा जाता है कि 125 रुपए का लाभ को अर्जित करने के लिए क्या करना होगा। आपको सबसे पहले तो वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी। ये 3 है तो मेरे भाई यहां पर 5 से गुना करना होगा मेरे भाई, और यहां पर ये 5 है तो आपको इससे 3 से गुना करना होगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपने जो खरीदा था वो कितने में, 75 रुपए में, आपने जो बेचा है वो कितने में, 150 रुपए में, आपको फायदा कितने का होता है, 75 का, और यहाँ ट्रांजेक्शन आप कितने का करते हैं, तो 15 का। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पर 15 वस्तुओं के खरीद बिक्री में कितने रुपए मिश्रा जी कमाता हूं, 75 रुपए। कितने कमाता हूं, 75 रुपए। मुझे 75 रुपए का फायदा तब होता है जब मैं 15 वस्तु खरीदता हूं और 15 वस्तु बेचता हूं। 15 खरीद के 15 बेचने से मुझे कितने का फायदा, 75 का। तो आज के समय बड़े आसानी से कोई बच्चा कह देगा जी 75 का फायदा हमको तब हुआ है जब हम कहीं ना कहीं 15 वस्तु खरीद बेच किए हैं। एग्जामिनर कहता है कि जी तुम यहाँ पर 125 मेरे भाई रुपए कमाना चाहते हो तो क्या होगा। अगर तुम बुद्धिमान आदमी हो तो ये 15 कैसे आए, इसी को डिवाइड बाई 5 करके, हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, तो आप यहाँ भी डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। आंसर कितना होगा, तो ए होगा। अगले सवाल को चलने के पहले मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे हैं जो मेरे भाई यहाँ पर जो है बैच का पूछ रहे थे, तो मैं छोटा सा आप लोगों को बस 2 मिनट वक्त लेकर के मैं बैच के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे हमारे एप्लीकेशन, हमारे संस्थान का जो नाम है वो विद्याग्राम है। विद्याग्राम पर मैं अकेला नहीं पढ़ाता हूँ, काफी सारे लोग हैं जो मेरे साथ में मेरे भाई मिलकर के पढ़ाते हैं, और कई शिक्षकों का एक समूह है जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, और अगर आप पर्टिकुलरली किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले ये विद्याग्राम की वेबसाइट है, इसका एंड्रॉयड पर भी एप्लीकेशन है, आईओएस पर भी एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है। यहां से आप जाते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी सरकारी नौकरी का जो बैच चल रहा होता है वो सारा का सारा आपको दिख जाता है। मैं यहाँ पर जो पढ़ाता हूँ मेरे भाई, वो पढ़ाता हूँ मैं मैथ्स, और मैथ जो मैं पढ़ाता हूँ वो मेरे भाई 2 तरह का मेरा कोर्स है। जनरली हम जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, एसएससी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी, सबके लिए भी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ना है तो जो मेरा सबसे बेस्ट बैच है वीओडी बैच है, जिससे मेरे भाई इस बार के सीजल के रैंक 1 आए थे और पिछली बार के सीपीओ के रैंक 1, 2 और 3 आए थे। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट वीओडी को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि उसके में जो वीडियोज हैं वो सारे चैप्टर के पहले से डल गए होते हैं, और बच्चे इसमें अपने हिसाब से अपने अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर वो पढ़ते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, किसी को मानो यहाँ पर अलजेब्रा पहले पढ़ना है तो अलजेब्रा पढ़ लेगा, किसी को ज्योमेट्री पढ़ना है तो पहले ज्योमेट्री पढ़ लेगा, और सबसे कम समय के अंदर में, जैसे अभी आप ही लोग देख लीजिए 15 दिन है आपके पेपर में, और किसी को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, वो फटाक देना ये बैच है तो यहाँ पढ़ लेता है। इसकी सबसे अच्छी खास बात यहाँ पर हर एक चैप्टर का सारा नोट्स डला हुआ है, हर एक चैप्टर के टेस्ट डले हुए हैं, 350 से ज्यादा वीडियोज और उसके टेस्ट है, और जो वैलिडिटी है ना बच्चों, वो लाइफ टाइम में कर देता हूँ हर किसी के लिए, कि लाइफ टाइम के लिए रहे। मतलब यहाँ पर ऐसा कि तुमको जीवन में दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत ना पड़े, और फीस मात्र 699। ठीक है, अब ऐसे में जैसे आप हमारे साथी हैं भाई, आप में से काफी सारे बच्चे लाइव पढ़ना पसंद करते हैं, तो सेम ही कंटेंट होता है, लेकिन यहां मैं आपको पढ़ाता हूं लाइव, ये थोड़ा और ज्यादा अपडेटेड हो जाता है। लाइव बैच रोज सुबह मेरे भाई 10 बजे से इसमें क्लास चलती है और इसकी जो फीस होती है वो 899 के करीब में होती है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 899 में आपका जो ये बैच है बच्चों ये आया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये तो मेरा मैथ्स का हो गया, अब किसी को कॉम्बो पढ़ना है कि नहीं हम जी है रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट रेलवे का करना चाहते हैं, एक बैच बताओ जीवन में दोबारा कभी कोई बैच लेने की जरूरत ना पड़े और संपूर्ण रेलवे की तैयारी हो जाए, तो उसके लिए आपके सामने है आपका वंदे भारत बैच। ठीक है। वंदे भारत एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में मैथ मैं खुद पढ़ाता हूँ, रीजनिंग आकाश सर पढ़ाते हैं, साइंस में आपको आरती मैम पढ़ाती है, जीएस में हमारी बहुत बढ़िया एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद टीम है। और यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों लेकर के, तो जैसे 900 का खाली मेरा बैच होता है, 900 का सर का बैच होता है, 900 के जीएस टीम का, 4000 5000 का ये कोर्स मात्र आपको 1000 रुपए में मिल जाता है। संपूर्ण रेलवे जो है आप यहां पर मात्र 1000 रुपए में पढ़ पाते हो। तो किसी को अगर रेलवे की तैयारी करनी है तो यहाँ वंदे भारत बैच जो कॉम्बो बैच है यहाँ पर आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।